Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is force between two parallel conductors carrying current. हमारे पास यहाँ पर दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं CC1 DD1। हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनमें कैरी कर रही है करंट CC1 में I1 और CC2 में हमारे पास I2। दोनों करंट्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। देखिए I1 हमारे पास C1 D1 की तरफ फ्लो कर रही है और I2 जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है C2 से D2 की तरफ। तो ये हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इनमें हमारे पास करंट I1 और I2 फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, समझे आप। तो अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स या हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इनमें अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में। अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे हमारे पास CC1 में हमारे पास करंट फ्लो करेगी C1 टू D1 और हमारे पास दूसरे कंडक्टर्स में हमारे पास जो है C2 D2 में हमारे पास करंट फ्लो करेगी करंट फ्लो करेगी D2 टू C2। अपोजिट में अगर हमारे पास करंट फ्लो करेंगे पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में। तो इसी का अभी हम प्रूफ निकालेंगे, कैसे हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अगर हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट अस कंसीडर अ टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट I एंड I1 एंड I2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो इन दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है, जो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है मैंने। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, हमारे पास है R है। सबसे पहले ये आपके पास C1 D1 है, तो C1 D1 अपनी C1 D1 जो हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने सराउंडिंग में, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो हमें राइट हैंड थंब रूल के ज़रिए से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हमारे पास करंट की डायरेक्शन, थंब जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, और P पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे हम, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड्स की तरफ होगी। तो P पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स की तरफ होगी, तो ये कंडक्टर है, तो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में होंगे और P पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड्स की तरफ होंगी। तो हमारे पास C1 D1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी P1 पर, P पॉइंट पर, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R की दूरी पर हमारे पास ये P है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहाँ की तरफ होगी, इनवर्ड्स की तरफ होगी, कहाँ पर, एट पॉइंट P पर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू C1 D1। तो C1 D1 की वजह से इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट P C1 D1 से कितनी दूरी पर है, R की दूरी पर है, जो मैंने ऑलरेडी कहा है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, ये म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R के इक्वल होता है। तो म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस I1, इट इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू C1 D1, जिसकी वजह से हमारे पास P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जो अभी हम निकालने जा रहे हैं। तो म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई R हमारे पास है यहाँ कंडक्टर से लेकर P तक डिस्टेंस। तो ये हमारे पास जो है B1 हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कहाँ पर, P पॉइंट पर, किसकी वजह से, I1 की वजह से, जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है C1 D1 में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास P पॉइंट पर हमारे पास कहाँ की तरफ होगी, ये इनवर्ड्स की तरफ होगी। ये कहाँ की तरफ होगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स की तरफ होगी। अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशंस को आप इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो आप। अब देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, C1 D1 की मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास दूसरा कंडक्टर आ रहा है जो पैरेलल में हमारे पास है, C1 D1 के पैरेलल में हमारे पास C2 D2 है, जिसमें करंट फ्लो कर रही है I2। तो देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास आ रहा है
किसकी, C1D1 की मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब I1 करंट की मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास C2D2 आ रहा है, समझे आप। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसमें हमारे पास कंडक्टर आ रहा है C2D2, तो इस पर फोर्स लगेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हेन अवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्ट ऑन इट। तो इस पर फोर्स लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B1 जो है वो C1D1 की वजह से है। तो इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास C2D2 आ रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी, टुवर्ड्स C1D1 यहाँ की तरफ, जिस फोर्स को हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये फोर्स हमें कैसे हमें पता चलता है कि इस फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स लगेगी C2D2 पर, वो कहाँ की तरफ लगेगी, C1D1 की तरफ लगेगी, यहाँ के लिए लगेगी। वो कैसे लगेगी, वो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कहेंगे फोर्स ऑन C2D2 ड्यू टू किसकी वजह से, B1 की वजह से। B1 हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास जो है किसकी, C1D1 की। तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स हमारे पास जो होगी इसके पर यूनिट लेंथ पर अगर हम निकालेंगे, पर यूनिट लेंथ पर अगर हम फोर्स निकालेंगे, हम कंडक्टर्स की पर यूनिट लेंथ पर, इसके 1 मीटर पर हम फोर्स निकालेंगे, जो B1 की वजह से इसके 1 मीटर पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी, उस फोर्स को हम F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। वो फोर्स किसके इक्वल होगी, दैट इज ILB के इक्वल होगी। I हमारे पास करंट जो C2D2 में फ्लो कर रही है I2, L हुआ हमारे पास लेंथ, जिसकी हमारे पास लेंथ जो कितनी है 1 मीटर है, और B हमारे पास हुई मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास इस C2D2 पर फोर्स लग रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होगी, ये आपके पास B1 होगी। तो यहाँ पर देखोगे आप F2 इज इक्वल टू किसी को लाएगा, I2 ऐसी हमारे पास है, L लेंथ है, तो हमारे पास पर यूनिट लेंथ पर हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो लेंथ आपके पास कितना है होगा, 1 मीटर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड B1 आपके पास कितनी है, आपके पास है दैट इज μ0 I1 डिवाइडेड बाई 2πr है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आपके पास आएगा F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πr के इक्वल आ रहा है। तो ये आपके पास जो है, जो फोर्स एक्ट कर रही है किस पर, C2D2 पर फोर्स एक्ट कर रही है, किसकी वजह से, B1 की वजह से। ये फोर्स हमारे पास कहाँ की तरफ होगी, ये टुवर्ड्स C1D1 की तरफ होगी। तो कहाँ की तरफ होगी, टुवर्ड्स C1D1 की तरफ होगी ये फोर्स, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो कैसे हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर देख सकते हो आप। आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास हमारे पास यहाँ पर जो है वो इनवर्ड की तरफ है, कहाँ पर, एट पॉइंट P पर इनवर्ड्स, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चलता है ये आपके पास C1D1 है, तो थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ के लिए होगी, अंदर के लिए होगी। तो B1 की डायरेक्शन कहाँ के लिए है, इनवर्ड्स की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिस फिंगर हमारे पास जो है, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। C2D2 में हमारे पास करंट I2 फ्लो कर रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ये करंट है। तो ये फिंगर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो अंदर के लिए होगी। ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर के लिए है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो थंब देख रहे हो आप, थंब हमारे पास यहाँ के लिए है, कहाँ के लिए है, C1D1 की तरफ है। तो इसका मतलब F2 जो होगा हमारे पास वो कहाँ की तरफ होगा, टुवर्ड्स C1D1 की तरफ होगा, यहाँ के लिए होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ हमने यूज़ करना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि C2D2 पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ के लिए लगेगी, वो C1D1 की तरफ लगेगी, यहाँ के लिए लगेगी। और क्यों लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, वो यहाँ पर इनवर्ड्स की तरफ होगा,
कंडक्टर जो होगा हमारे पास वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स जो लगेगी वो यहाँ के लिए लगेगी, कहाँ के लिए, C1 D1 की तरफ लगेगी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास C1 D1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B1 थी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक कंडक्टर आ रहा था C2 D2, इस पर फोर्स लग रही थी यहाँ की तरफ। अब देखिए बिल्कुल हमारे पास अब ये हमारे पास C2 D2 है, इसको अलग से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। C2 D2 भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सर्कुलर फॉर्म में बनेंगी। तो C2 D2 की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में हमारे पास ये C1 D1 आएगा, जैसे हमारे हमने रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया है। तो B2 यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो हमारे पास C2 D2 जिसमें करंट फ्लो कर रही है I2, तो ये अपनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाएगा, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में अब हमारा C1 D1 आ रहा है। तो समझे आप, C1 D1 आ रहा है, तो इस C1 D1 पर भी फोर्स लगेगी। कहाँ के लिए लगेगी फोर्स, वो वहाँ के लिए लगेगी। किसकी वजह से, B2 की वजह से। B2 हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, किसकी, C2 D2 की, जिसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, I2 करंट फ्लो कर रही है। तो B2 की वजह से जो B2 हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझे आप, किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, C2 D2 की होगी। इसमें करंट कौन सी फ्लो कर रही है, I2 फ्लो कर रही है। तो इस B2 की वजह से इस C1 D1 पर फोर्स लगेगी, वो कहाँ के लिए लगेगी, बाहर के लिए लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी, समझे आप, इस पॉइंट P पर यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कहाँ के लिए होगी, वो बाहर के लिए होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से C1 D1 पर फोर्स लगेगी, वो कहाँ के लिए लगेगी, C2 D2 की तरफ लगेगी। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए से आप देख सकते हो, आप ये जो फोर्स हम रिप्रेजेंट किया हमने, फोर्स जो वहाँ के लिए लगेगी उसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है। तो इस पर लगेगी C1 D1 पर फोर्स, वो वहाँ के लिए लगेगी। वो कैसे लगेगी, देखिए हमारे पास मैंने कहा कि यहाँ पर ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहाँ के लिए है, बाहर के लिए है, आउटवर्ड के लिए है। तो देखिए यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हमारे पास दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B2 की डायरेक्शन कहाँ के लिए है, बाहर के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर C1 D1 में हमारे पास करंट कौन सी फ्लो कर रही है, I1। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट कहाँ के लिए है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और थंब वहाँ के लिए जा रहा है। इसका मतलब इस कंडक्टर पर C1 D1 पर जो फोर्स लग रही है वो कहाँ के लिए लग रही है, C2 D2 पर फोर्स लग रही है। C1 D1 पर जो फोर्स लग रही है वो कहाँ के लिए लग रही है, C2 D2 की तरफ लग रही है, वहाँ के लिए लग रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इस C1 D1 पर जो फोर्स लग रही है वहाँ के लिए लग रही है। किसकी वजह से लग रही है, B2 की वजह से लग रही है। B2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, B2 हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है C2 D2 की। तो सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फोर्स हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन C1 D1 पर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू B2 की वजह से। जो B2 कौन फोर्स बना रहा है, जो B2 हमारे पास फोर्स बना रहा है C2 D2। तो C2 D2 कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है B2, तो इस B2 की वजह से इस C1 D1 पर फोर्स लगेगी, वहाँ के लिए जो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है। तो ये फोर्स, इस फोर्स जो हमारे पास C1 D1 पर फोर्स लगेगी वहाँ के लिए, इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया है किससे, F1 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये फोर्स भी हमारे पास बिल्कुल इसी के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r के इक्वल होगी। और ये कहाँ के लिए होगी, टुवर्ड्स कहाँ के लिए होगी, टुवर्ड्स कहाँ के लिए होगी, वहाँ के लिए होगी, टुवर्ड्स C2 D2 की तरफ होगी। तो देखिए जो हमारे पास इस कंडक्टर पर फोर्स लग रही है C2 D2 पर लग रही है, कहाँ के लिए, C1 D1 के लिए, C1 D1 की तरफ लग रही है। और इस पर C1 D1 पर, इसी C1 D1 पर जो फोर्स लग रही है, जो यहाँ पर मैंने सेपरेटली दिखाया है, तो C1 D1 पर जो फोर्स लग रही है वो वहाँ के लिए लग रही है। इसका मतलब ये कंडक्टर इस पर फोर्स लगाएगा यहाँ के लिए, तो ये कंडक्टर इस पर फोर्स लगाएगा वहाँ के लिए। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दोनों कंडक्टर्स क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास इफ़ यू हैव अ पैरेलल कंडक्टर्स एंड द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास करंट फ्लो करेगी तो हैंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस द पैरेलल कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो हमारे पास ये पैरेलल कंडक्टर्स क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया F1 हमारे पास ये फोर्स है, वहाँ के लिए F2 हमारे पास जो इस पर लगेगी यहाँ के लिए, तो इसकी वजह से ये आपस में पैरेलल कंडक्टर्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आगे हम लिख सकते हैं वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास करंट इन पैरेलल कंडक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अगर इसमें हमारे पास करंट I1 फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम C1 टू D1, और अगर हमारे पास दूसरे कंडक्टर में C2 D2 में हमारे पास करंट अगर फ्लो करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में D2 टू C2, तो इस टाइम हमारे पास क्या होगा, इस टाइम हमारे पास ये दो पैरेलल कंडक्टर्स क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे आपस में। तो वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी एक पैरेलल कंडक्टर्स में, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, दो पैरेलल कंडक्टर्स क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे आपस में। अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स में हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस पर मैंने अभी डिस्कस किया क्यों अट्रैक्ट करते हैं, करेंगे। एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा और दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा, अपोजिट में फोर्सेस लगेंगे। जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया, ये जो हमारे पास F1 जो हमारे पास फोर्स लगेगी C1 पर, कहाँ की तरफ, C2 D2 की तरफ, और C2 D2 पर जो फोर्स लगेगी, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, C2 D2 पर फोर्स लगेगी वो कहाँ की तरफ, C1 D1 की तरफ। इसकी वजह से क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका टॉपिक था, दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स थे, तो उन पैरेलल कंडक्टर्स में हमारे पास करंट फ्लो कर रही थी। हमने देखना था कि फोर्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना था। हमने फोर्स कैलकुलेट किया दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में। हमने देखा दो पैरेलल कंडक्टर्स में अगर हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं।